सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन वो है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना हम सीख लें। अनुकूलता में तो सभी अनुकूलता का अनुभव करते हैं, उसको सूरमा नहीं कहा जाता है। सूरवीर तो उसी को कहा जाता है जिसके सामने बड़ी बड़ी कड़ी कड़ी चुनौतियां खड़ी हों और उस समय भी उसका धैर्य न टूटे, उन चुनौतियों का सामना करते हुए अपना विजयश्री प्राप्त करे, वही सूरमा कहलाता है, वही श्रेष्ठ जीवन है। छोटी सी बातों पर, छोटी सी चुनौतियों पर, छोटी सी समस्याओं पर रुदन करना, घबरा जाना, ये शूरवीरता, ये धैर्य से। भगवान भी इस धराधाम पर आते हैं तो उनको भी समस्याएं आती हैं, उनके सामने भी अनेकानेक चुनौतियां होती हैं। आपके जीवन में इतनी कभी समस्या नहीं आई होंगी जितनी भगवान के जीवन में आई। आप स्वयं देख लीजिए, जन्म जिसका जेल खाने में हो रहा हो, फिर जन्म लेते ही दूसरी जगह छोड़ दिया गया, वहां भी गारंटी नहीं कि रहेंगे कि बचेंगे। 6 दिन के नहीं हुए पूतना मौसी जहर पिलाने के लिए आ गई, उसको निपटाया। अकासुर बकासुर अघासुर तृणावर्त सक्टासुर आदि अनेक राक्षस मामा जी अपने रिश्तेदार भेज रहे थे। फिर देवता रूठ गए तो ब्रह्मादि देवता, इंद्रादि देवता, वरुणादि देवता, कुबेरादि देवता, इनको संतुष्ट किया अपनी लीला से। फिर भगवान कृष्ण चलो मथुरा में आए, कंस का वध किया, और कंस को मारने के बाद तो निश्चिंता होनी जानी चाहिए। लेकिन कंस के ससुर साहब रूठ गए जरासंध, तो आए दिन 23 छौड़ी सेना लेकर के खड़े रहते थे। समस्या आई, रोज झगड़ा, रोज समस्या। किसी से भगवान लड़ने नहीं गए, लेकिन अपने आप समस्याएं खड़ी। लड़ते 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 सब जब घबरा गए कि आए दिन जरासंध बैठा रहता, तो भगवान ने फिर समुद्र के टापू पर अपनी पूरी बसा ली, द्वारका पर, जहां कोई पहुंचने ना पावे। ध्यान दीजिएगा, ये गृहस्थ जीवन के लिए बहुत बड़ा उपदेश है। भगवान मथुरा से सीधे द्वारिका चले गए, पश्चिम दिशा में दूर। यहां कोई बैरी नहीं आएगा, कोई दुश्मन नहीं आएगा, यहां समुद्र के बीच में अपनी गृहस्थी हम बढ़िया खुशी खुशी चलाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन वहां भी समस्याओं ने पीछा नहीं छोड़ा। वहां भी बुआ के लड़कों को न जाने क्या क्या दिक्कतें आ गई, महाभारत संभालना पड़ा। वहां भी विवाह में अनेक युद्ध हुए, शो करना पड़ा। जब तक भगवान श्याम सुंदर रहे हैं, यहां तक कि उनका परिवार ही उनका विरोधी हो गया था अंतिम समय में, लेकिन ठाकुर जी फिर भी मुस्कुराते हुए अपनी संपूर्ण लीला को संपादित किए। यही गृहस्थ जीवन जीने की कला है। चाहे जितनी विपरीत जीवन में परिस्थिति आ जाए, चाहे जितनी स्थिति बन जाए, कभी हम उससे घबराए ना, उसको गले लगाना सीख लें, उसको आलिंगन करना सीख लें। जिस दिन हम चुनौतियों को आलिंगन करना सीख लेंगे, उसी दिन हमें जिंदगी जीने का मजा आने लगेगा।